आजादी से पहले और बाद तक भी अगर दशा दिशा इस देश का, इस राज्य का अगर भविष्य कोई तय कर सकता है तो वह युवा ही है। और को पकड़ के हम बैठे तो हमारा तो विकास नहीं हुआ ना। हम युवा इस बार सभी पूरे फुलपरास विधानसभा में और पूरे बिहार में पुष्पम प्रिया जी का निर्विरोध सरकार बनेगा और हर जगह युवा उनके साथ है, फुलपरास में भी उनके साथ है। बिहार में कुछ भी विकास नहीं हुआ है, खास करके युवा के लिए कुछ भी विकास नहीं हुआ है। चाहे शिक्षा का स्तर हो, बेरोजगारी हो। आज बेरोजगारी के लिए 20 से ऊपर चीनी मिल बंद है, 3-4 चीनी मिल चल रहा है। नमस्कार। बिहार में चुनावी गर्मी अब चरम पर है और अगर आपको राजनीति के असली पहलू को समझना है तो ग्रामीण क्षेत्र आना ही पड़ेगा। हम आ चुके हैं फुलपरास विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में और इस गांव में ये जगतपुर गांव है और जगतपुर गांव में हमारे साथ बहुत सारे मतदाता खड़े हैं और इनसे जानेंगे कि इस बार असल में क्या राजनीतिक चर्चा चल रही है और किस मुद्दे पर ये लोग वोट करने जा रहे हैं। तो चलते हैं और पूछते हैं कि इनका इस बार का जो प्राथमिकता रहेगी वोटिंग का वो क्या रहेगा। वो हम जानते हैं, आप बताइएगा इस बार जो आप वोटिंग करेंगे तो किन मुद्दों को सामने रखकर वोट करेंगे। आज सबसे बड़ी समस्या है कि युवा बेरोजगार हैं, शिक्षा का कोई महत्व रह नहीं गया है। आज एक पढ़ा लिखा आदमी मजदूरी करे यह उसके गरिमा के विरुद्ध है और हमारे जो क्षेत्र में है इस तरह के प्रत्याशी कोई ऐसा सामने आकर के नहीं कुछ कह रहे हैं जो हम लोगों को लगे कि बेरोजगार को कुछ रोजगार मिल सके। आज हमारे जो प्रतिनिधि हैं भाई ब्रजेश से जब उनकी बात हुई, हमारी बात हुई, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि हम रोजगार तो पैदा नहीं कर सकते हैं लेकिन कुटीर उद्योग का बढ़ावा मिलेगा, लघु उद्योग की तरफ हमारी सरकार को हम ध्यान आकृष्ट करेंगे। इससे हमें भरोसा है कि अगर यह पार्टी आएगी तो जरूर युवाओं को रोजगार मिलेगा, हम समृद्ध होंगे। युवाओं को रोजगार मिलेगा और समृद्ध होगी बिहार, ये मुख्य है। इनका मांग है कि युवाओं को रोजगार मिले और समृद्ध बिहार होगी। आप बताइएगा कि युवा पलायन करती रही है बिहार में और रोजगार को लेकर के, शिक्षा को लेकर के लगातार पलायन करती रही है। क्या लगता है कि इस बार जो चुनाव होगा तो वो एक मुद्दा हो सकता है? देखिए, पहले क्या था, कोई विकल्प नहीं था। ठीक है, 15 साल हमारे लालू जी आए थे और फिर नीतीश कुमार को 15 साल दिया। युवाओं के लिए क्या बिहार में कुछ भी विकास नहीं हुआ है, खास करके युवा के लिए कुछ भी विकास नहीं हुआ है। चाहे शिक्षा का स्तर हो, बेरोजगारी हो। आज बेरोजगारी के लिए 20 से ऊपर चीनी मिल बंद है, 3-4 चीनी मिल चल रहा है। ठीक है, वो भी मतलब बंद होने के कगार पे। इस पर कोई किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है। ठीक है, इससे तो ये होता है ना कि मतलब युवाओं को जानबूझ के बाहर भेजा जा रहा है। अभी लॉकडाउन में कितना परेशानी हुआ है ये खास करके युवा समझता है। हम भी फंसे हुए थे लॉकडाउन में, हमको पता है क्या हुआ था। इस बार आपका झुकाव किस तरफ है? क्या बहुत सारे पार्टी मैदान में हैं? आपके फुलपरास में बात करें तो 15 उम्मीदवार मैदान में हैं, तो क्या प्राथमिकता रही? किसके कौन से प्रत्याशी आपके नज़र में हैं जिसको आप वोटिंग करने? देखिए, फुलपरास पार्टी का जो है हम लोग का है, बिहार का बेटी का सवाल है, हमारी बहन का सवाल है। ठीक है, पहला तो ये हो गया। और यहाँ पे ब्रजेश कुमार जी हैं। ठीक है, तो युवाओं के लिए काफ़ी उनका ये रहा है, वो काफ़ी आगे बढ़ चढ़ के काम करते हैं और हम लोग को विश्वास है अगर वो आते हैं, अगर युवा उनको सपोर्ट करते हैं तो युवा के लिए बहुत कुछ होगा। बताइए आप कि पिछले 15 साल में नीतीश कुमार यहाँ पर बिहार में मुख्यमंत्री रहे हैं और वो 15 साल पीछे की दौर को गिनाते हैं, दिखाते हैं बिहार को कि आप 15 साल पीछे देखिए और फिर मेरा 15 साल देखिए। क्या लगता है कि ये 15 साल पीछे और फिर 15 साल हम झाँकें और उस झाँक कर हम मतदान करें? नहीं, बिल्कुल नहीं। नीतीश कुमार जी जो कह रहे हैं तो 15 साल पहले की जो दशा थी उस टाइम पे वही था जो अभी परिवर्तन भी हुआ है ना। 15 साल हम आगे आए हैं। 15 साल पहले 2000-4000 पे लोग मजदूर काम करते थे, अभी 10,000 मिनिमम तनख्वाह है लोगों का, तो बदलाव हुआ है। अब उस बात को पकड़ के हम बैठे तो हमारा तो विकास नहीं हुआ ना। हम युवा इस बार सभी पूरे फुलपरास विधानसभा में और पूरे बिहार में पुष्पम प्रिया जी का निर्विरोध सरकार बनेगा और हर जगह युवा उनके साथ है, फुलपरास में भी उनके साथ है।
क्या आपको जो एक चीज़ विकल्प इस बार मिला है पुष्पम प्रिया की पार्टी पुलर्स की जी तो उसमें लगता है कि कुछ दम है? देखिए सर, घिसी पिटी आज 70 वर्षों से आज़ादी के बाद तक घिसी पिटी विजन लेके यहाँ की पार्टियों चल रही है। पुष्पम प्रिया जी का सोच, इसलिए इनका विजन और सोच अच्छा बुझाता है, जो ये नौजवानों को लेके चलना चाहते हैं, जो देश का भविष्य करेंगे। और इन्होंने नौजवान पर मेन फोकस दिया है अपनी पार्टी का, जो मुझे नौजवान को लेके ही चलना है, चाहे वो शिक्षा हो, बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, और हर सूरत में आज़ादी से पहले और बाद तक भी अगर दशा दिशा इस देश का, इस राज्य का अगर भविष्य कोई तय कर सकता है तो वह युवा ही है। और पुष्पम प्रिया जी का इसलिए विजन अच्छा लगता है, जो देश के भविष्य को अगर वो अपना साथ ले जाते हैं, शिक्षा हो, बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, और युवा यूथ को लेके चलेंगे, तो निश्चित रूप से इनका विजन औरों पार्टी से भिन्न है। और इसको लेकर के उनके पार्टी के प्रत्याशी ब्रजेश कुमार सिंह के प्रति यहाँ की जनता में सहानुभूति है, जो नहीं शिक्षा और बेरोजगारी इनका जो मूल विजन है उसमें इनको समर्थन दिया जाए और अगला सीएम इनको बनाया जाए। आप बताइएगा, आप बोलिएगा। एक बार नहीं हम बोलते हैं। आप बताइए कि युवा किधर जा रही है? युवा विकास की ओर जा रही है, शिक्षा की ओर जा रही है, रोजगार की ओर जा रही है। 15 साल 30 साल जो कंपेयर कर रहे हैं अदर पार्टी, उनसे मैं पूछना चाहूँगा कि आप जो अपना वोट बैंक बना रहे हैं, किस आधार पर बना रहे हैं और तंज कस के वोट बैंक बना रहे हैं। 5 साल मेरी सरकार, 5 साल आपकी सरकार। इस तरह के तंज कसने से हम लोग को बचना है। हम युवाओं के लिए एकमात्र विकल्प पूरे बिहार में, पूरे देश में मिला है पुष्पम प्रिया चौधरी के द्वारा, क्योंकि यह पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, विजन है, दूसरे पार्टी के कंपेयर में अलग है। आप देख सकते हैं। और पार्टी में क्या होता है, यदि टिकट लेना है तो आप रुपया दीजिए, पहचान हो, परिवारवाद हो। इस पार्टी में टिकट लेने के लिए आपके पास योग्यता होना चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। आपको कम से कम 3 इंटरव्यू देना होगा, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा, तभी आप किसी क्षेत्र का प्रत्याशी बन सकते हैं, प्रतिनिधि कर सकते हैं। इस पार्टी का बहुत ही अलग विजन है। आप जब देखे होंगे, जब इस पार्टी का जो लिस्ट निकला था, उम्मीदवार लिस्ट, धर्म जाति को जो बिहार में चल रहा है, धर्म जाति के आधार पर राजनीति होता है, उनसे छुटकारा देने का कोशिश किया गया। धर्म की जगह बिहारी, जाति की जगह जो उनका पेशा है, तो ये राजनीति को एक मतलब एक अलग रूप दे रही है। और मुझे अच्छा लग रहा है कि हम युवाओं को एक अच्छा विकल्प मिल रहा है। जाति धर्म से ऊपर उठकर शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी के पर हमको वोट करना है। एक अच्छा मौका हमारे युवाओं के पास है। त्रिपुरा विधानसभा के अलावा पूरे बिहार खुद के लिए वोट मांगे, खुद के लिए चुनाव में फाइट करें और खुद चुनाव जीते, क्योंकि ये एक ऐसी संगठन, एक ऐसी पार्टी बनाया है जिसमें प्रत्येक कार्यकर्ता, उम्मीदवार सभी युवा हैं। आप देख सकते हैं, इनका लिस्ट निकालिए। मैक्सिमम उम्मीदवार की एज 35 से कम है, मैक्सिमम कार्यकर्ता 25+ है। तो यह इनका ऊपर से नीचे तक सभी कार्यकर्ता से लेकर उम्मीदवार तक नौजवान, युवा और कर्मठ है। तो आपने देखा कि इनका कहना, स्पष्ट कहना है कि अन्य पार्टी में अगर आपको उम्मीदवार बनना है तो पैसे दे करके बनने होंगे, लेकिन पुलर्स एक एकलौता पार्टी है जहां पर आप सिर्फ योग्यता दिखा करके ही आप उम्मीदवारी ले सकते हैं। हम मिलेंगे अगले किसी विधानसभा में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।